गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इस सीरीज़ में आप लोगों को माई सिखाऊंगा और मेरे जो भी माई सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पूरे कंप्लीट वीडियो देखें ताकि उनको पूरा माई समझ में आ जाए। माई को रिवीजन करने के लिए हम लोग डेटाबेस जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करेंगे। एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पर अपना कमांड लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमांड लाइन से माई को सीखते हैं। मैंने यहाँ इंस्टॉल कर रखा है जैम जो हमारा एक कंट्रोल पैनल है जिसमें माई भी साथ में आता है। मैं आपको माई के स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। एसक्यूएल एक ओरेकल ओन डेटाबेस है जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म है इसका, और इस डेटाबेस से हम लोग वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये डेटाबेस काफ़ी वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी इसके कमांड्स ईजी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको जैम कंट्रोल पैनल को डाउनलोड करने का सजेशन देता हूं कि आप इसको जैम को कंट्रोल पैनल को डाउनलोड कर सकते हैं apache-friend.org वेबसाइट से। वहां गूगल पे अगर आप जैम डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको वो डाउनलोड मिल जाएगा। इसमें मिलता है आपको 5 अलग अलग सर्वर्स मॉड्यूल, जैसे कि अपाचे जो एक वेब सर्वर है, माइस्क्यूएल, फाइलज़िला, मर्कुरी और टॉमकैट। इसमें माइस्क्यूएल सर्वर का इस्तेमाल मुझे करना है तो इसलिए मैं अपाचे और माइस्क्यूएल को रन कर देता हूँ ताकि मैं एक्सेस कर सकूँ। तो मैं दोनों को स्टार्ट कर चुका हूँ। ये अपाचे और माइस्क्यूएल स्टार्ट होने का पहचान ये है कि इसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो जाएगा। साथ ही में मैं यहाँ पे शील को क्लिक कर लेता हूँ। ये जो यहाँ पे कमांड लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा शेल को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये आपका शेल अवेलेबल है। मैं इसमें आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें जितने तरह के कमांड्स हैं मैं इस्तेमाल करूँगा, वो सब कमांड्स मैं आपको बताऊँगा भी क्या क्या कमांड्स है। देखिए माइस्क्यूएल में डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेजेस कमांड अवेलेबल हैं वो टोटल 5 है, जिसका सबसे पहला है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, चौथा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और पाँचवा है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इस सारे कमांड्स का इस्तेमाल हम आपको दिखाते हैं, जो कि डेटा को डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज जो है DDL जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कमांड्स कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं सबसे पहले आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट में एसक्यूएल को रन करना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत होगा, सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पे cd mysql/bin। ये एक फ़ोल्डर है जो जैम फोल्डर के अंदर अवेलेबल, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, इसकी पहचान यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद मुझे लिखना होगा mysql-h। इसमें h का मतलब लोकल होस्ट से है, मतलब h का मतलब होस्ट सर्वर से है, जिसका नाम यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट पास किया है, और -u इसका मतलब यूज़र नेम से है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। तो अगर आप नहीं भी डालेंगे ये तो चलेगा। एंटर मारा मैंने, ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस करना शुरू कर दिया। अब आप पूरी तरह से डेटाबेस का कमांड्स लिख सकते हो। तो डेटाबेस डिफिनेशन लैंग्वेज का जो कमांड, पहला कमांड है वो है डेटाबेस को बनाने का कमांड। तो डेटाबेस को बनाने के लिए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो बना हुआ डेटाबेस, उसको दिखाने के लिए आपको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा शो डाटाबेस। तो मैं इस सारे कमांड्स को एक नोट पैड में लिखते जाता हूँ, आप लोग भी नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं कंप्लीट माइस्क्यूएल के क्वेरीज बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं डाल दिया। अब आपको माइस्क्यूएल के सबसे पहले मैं DDL यानी डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला लैंग्वेज का कमांड है क्रिएट, दूसरा कमांड है अल्टर, तीसरा कमांड है ट्रंकेट, चौथा कमांड है ड्रॉप, और चलिए ये 4 कमांड्स अभी समझते हैं। दूसरा लैंग्वेज है डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये DML है। इसके अंतर्गत आता है नंबर 1 इंसर्ट, नंबर 2 अपडेट, नंबर 3 मर्ज और नंबर 4 डिलीट।
ये 4 कमांड्स हैं। तो इसमें जो कमांड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, मैंने आपको यहाँ लिस्ट में बताया। तो सबसे पहला कमांड हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना डेटाबेस जितना भी बना हुआ है वो देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको शो डाटाबेस लिखना होता है। माइस्क्वेल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए कैपिटल और स्मॉल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शो डेटाबेसेस एस एक्स्ट्रा लगेगा। तो देखिए ये लिस्ट जो आया है डेटाबेस मेरे पास जो अवेलेबल है वो उसका लिस्ट आया। अब मैं ये डेटाबेस में से कोई अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा क्रिएट, फिर डेटाबेस, ये कीवर्ड है। जो भी कीवर्ड है मैं कैपिटल में लिखने की कोशिश करता हूँ, और जो आपको अपना नाम देना है वो स्मॉल में, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। सपोज करो मेरे डेटाबेस का नाम है SKOOL स्कूल। ये स्पेलिंग में अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है। क्रिएट डेटाबेस स्कूल। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस इसका कमांड हो गया, यानी कीवर्ड्स हो गए, और ये उसका नाम हो गया। मैं एंटर करने के बाद क्वेरी ओके अगर मैसेज आया तो उसका मतलब है कि मेरा एक डेटाबेस बन गया। मैं अगेन शो डेटाबेसेस पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें आप देख पाएंगे तो स्कूल नाम से मेरे पास वो बन गया डेटाबेस। अब किसी डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको यूज डेटाबेस लिखना पड़ता है। तो यूज एक कीवर्ड है, उसमें डेटाबेस का नाम तो स्कूल, ठीक इस तरीके से। तो यूज स्कूल एंटर करेंगे, आपको देख पाएंगे पहले यहाँ पे नन हुआ करता था, अब यहाँ पे स्कूल है, यानी सिलेक्टेड डेटाबेस बड़ी ब्रैकेट में मेंशन होते हैं। अब आप इसके अंदर टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप टेबल बनाना चाहते हैं कि एक स्कूल के अंदर में स्टूडेंट नाम का टेबल हो और एक टीचर नाम का टेबल हो। स्टूडेंट नाम के टीचर में रोल नंबर हो, नेम हो, फादर नेम हो, ईमेल हो, क्लास हो। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा क्रिएट। अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो क्रिएट, और फिर इसके बाद टेबल। लास्ट टाइम में मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा था, यहाँ पे क्रिएट टेबल। अब मुझे यहाँ पे टेबल का नाम लिखना होगा। अगर आप सिलेक्टेड हैं किसी डेटाबेस को तो आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप टेबल का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, छोटी ब्रैकेट देकर आप सारा कॉलम का डिटेल लिख सकते हैं। जैसे कॉलम कितने सारे होंगे, उनमें कौन कौन से डेटा टाइप होगा। जैसे मैं रोल नंबर को प्राइमरी की मानता हूँ, तो रोल इज अ फर्स्ट एट्रीब्यूट। ER मॉडल में इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, इसको आप नॉर्मल कॉलम भी समझ सकते हैं। रो, उसके बाद मैं डेटा टाइप बता रहा हूँ इंटीजर। लेंथ मैंने छोटी ब्रैकेट में बताया, ये प्राइमरी की अगर होगा तो प्राइमरी स्पेस की लिखना है। और चूंकि ये अपने आप इंक्रीज करे, जैसे 1 के बाद 2 आ जाए, 3 आ जाए, मुझे डालना ना पड़े यूनिकनेस की वजह से, तो ऑटो इंक्रीमेंट लिखना पड़ेगा। एक कॉलम हो गया, कॉमा लास्ट में लगा के एंटर मार दिया। दूसरा है नेम, जो कि वेर कैर होगा, वेरियस कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पे नेम के लिए कितना दूँ, 220 दे देता हूँ, ये लेंथ है। उसके बाद मैं फादर मेंशन करता हूँ, इसको भी वेर कैर 20। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट को मेंशन करता हूँ, कॉन्टेक्ट वेर। कॉन्टेक्ट को आप इंटीजर भी मेंशन कर सकते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम 12 होता है, उससे ज़्यादा क्या होगा। लास्ट में छोटी ब्रैकेट और सेमी कॉलम करके एंटर कर सकते हैं। क्वेरी ओके का मैसेज ये बता रहा है कि आपका टेबल बन गया। आप टेबल देखना चाहते हैं, आपको लिखना होगा शो टेबल्स। एक से ज़्यादा है इसलिए एस लगाना है। तो आपको टेबल इन स्कूल में एक ही टेबल दिख रहा है, इसका नाम स्टूडेंट्स है। अगर आप चाहते हैं किसी डेटाबेस के कॉलम डेटाबेस को डिलीट मारना, जैसे सपोज करो ट्यूटर नाम का यहाँ पे सपोज करो कि नीतीश नाम का यहाँ पे मुझे डेटाबेस दिख रहा है, वो डिलीट मारना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप डाटाबेस, फिर इसका नाम। तो ये है नीतीश। देखिए ये क्वेरी ओके का मैसेज मुझे तुरंत बता देगा कि आपका डिलीट हो गया है। मैं जब शो डेटाबेसेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे नीतीश नाम से कुछ नज़र नहीं आ रहा, नीतीश 2 अभी अवेलेबल है जो मैंने डिलीट नहीं मारा है। तो ड्रॉप डिलीट का काम करता है। रीनेम नाम का जो कॉलम है इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि ये मारिया डीबी है, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, इसे नहीं काम करेगा। रीनेम का यहाँ पे कमांड एक्सेस नहीं होता है, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। अपने टेबल में आप दोबारा से देखें, शो टेबल्स, इसमें आपके कितने टेबल हैं, एक टेबल है।
एक और टेबल बना के दिखाता हूँ मैं। अब मैं टेबल बना रहा हूँ सब्जेक्ट नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल सब्जेक्ट्स छोटी ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे sub_id इसका प्राइमरी की जो कि इंटीजर में होगा, प्राइमरी स्पेस की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। दूसरा नेम यानी कि सब्जेक्ट नेम sub_name वेलकर 200 ले देते हैं, बहुत लंबा नाम सब्जेक्ट का 20 होगा से ज़्यादा क्या। और नेक्स्ट है स्टूडेंट आईडी यानी कि रोल नंबर, मैं मेंशन कर सकता हूँ एज ए रोल नंबर। रोल इंटीजर होगा क्योंकि ये एक फॉरेन की है, उस टेबल का रोल नंबर आएगा। यहाँ पे लेंथ 11 दे देता हूँ, छोटी ब्रैकेट, सेमीकोलन, ओके। अब मेरे दो टेबल बन गए। मैं जब 100 टेबल्स करूँगा तो मुझे टेबल में स्टूडेंट और सब्जेक्ट दोनों दिखाएंगे। यहाँ तक काम जो है ये आपका हुआ डी डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसका कुछ अल्टर वगैरह करना है तो मैं बताऊंगा, पहले कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट DML के अंदर आता है। इंसर्ट करने के लिए मुझे लिखना होगा इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, तो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम, छोटी ब्रैकेट, कॉलम का नाम, तो नेम। मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने क्या क्या नाम रखा था। ये देखिए मैंने रखा था नेम, फादर और कॉन्टेक्ट। रोल तो ऑटोमेटिक ऐड होगा तो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेम, फादर और कॉन्टेक्ट, ये तीनों को मैंने कॉमा से सेपरेट किया है, छोटी ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। अब उसके बाद वैल्यू, छोटी ब्रैकेट, सिंगल कोट। यहाँ पे एक नाम मेंशन करता हूँ, मान लो कि अंकित स्टूडेंट नेम है। सिंगल कोट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग है, वैरक्यार में डाला गया है। फादर नेम राज, और कॉन्टेक्ट नंबर मैं ऐसे ही बिना इंटीजर के भी मेंशन कर सकता हूँ। देखिए एंटर, क्वेरी ओके। और मैं जब इसको देखना चाहूँ, अगर दोबारा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, एक दो और इंसर्ट कर लेता हूँ। अंकित नाम से मैंने इंसर्ट किया है। अब मैं यहाँ पे अमित नाम से करूँगा, इसके फादर नेम राजू मैं कर देता हूँ। एनी कॉन्टेक्ट नंबर, डिफरेंट कॉन्टेक्ट नंबर मैं मेंशन कर लेता हूँ। दूसरा इंसर्शन हो चुका है। तीसरा इंसर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिया लिख रहा हूँ, फादर नेम राजेश, ये फादर वाला नेम लग रहा है। देखिए मैंने कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ा वेरी कर दिया। 3 डेटा मैंने स्टूडेंट में डाल दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से DML के लिए कमांड DQL यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आता है। इसका कमांड हुआ सेलेक्ट। ये बहुत लंबा चौड़ा कमांड, इसमें कई सारे वेरिएशंस है। सेलेक्ट का काम होता है डेटा को रिट्रीव करना, कॉल करना। तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम भी कीवर्ड है तो मैं इसको भी कैपिटल लिखता हूँ। स्मॉल कैपिटल यहाँ मायने ही नहीं रखता, लेकिन लिखने का अच्छा तरीका ये होगा कि जो MySQL का नेम है, MySQL की कीवर्ड्स हैं, उसको आप कैपिटल में लिखें। जो आपका नाम है, आपके तरफ से दिया गया आइडेंटिफायर है, उसको आप स्मॉल में लिखें। अब मैं टेबल का नाम लिख रहा हूँ सेलेक्ट ऑल। ऑल मतलब यहाँ एस्टेरिस्क का इस्तेमाल होगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंटर मारो। देखिए ये तीनों डेटा आपके सामने है। ये जो तीनों डेटा मेरे सामने हैं, ये तीनों के तीनों डेटा टेबल्स में अवेलेबल हैं, यानी रोल, नेम, फादर और कॉन्टेक्ट। सपोज करो मुझे इसमें से कॉन्टेक्ट के बगल में ही ईमेल चाहिए था, एक कॉलम और। तो मुझे अब क्या नया कॉलम, तो नया टेबल तो बनाना नहीं है, तो टेबल में कुछ बदलने को बोलते हैं अल्टर, जो कि DDL के अंदर आता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल, उसके बाद फिर टेबल का नाम स्टूडेंट्स, उसके बाद उसमें लिखना ऐड कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। कॉलम को ऐड करना है। क्या कॉलम का नाम होगा ईमेल, डेटा टाइप क्या होगा वर्चर, और लेंथ कितना होगा तो 15। सपोज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 36, 35, ये आर्बिट्री वैल्यू आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेरी ओके बताया। मैं दोबारा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ईमेल नाम का नया कॉलम आ गया। ये इस कमांड से पॉसिबल हुआ, अल्ट टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम उसका ईमेल,
अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डेटा है पहले से अवेलेबल था वो नल ट्रीट हुआ है, यानी जो पहले से डेटा था उसको नल ट्रीट किया। अब मैं नया इंसर्ट करूँ, अब मैं ईमेल में भी डेटा डाल सकता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल में होगा क्योंकि ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद मुझे नेम, फादर, कॉन्टैक्ट और साथ ही साथ अब ईमेल भी मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें क्योंकि कॉलम नया जुड़ गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं नेम में मैं लिख देता हूँ रितेश, फादर नेम अमर, कॉन्टैक्ट नंबर, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग गलत है इसलिए क्वेरी एरर में दे देता है कॉन्टैक्ट, तो मैंने देख लिया तो गलती नहीं होगी। मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर मानता हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ईमेल डालता हूँ जिसका rock@gmail.com सब उसका लास्ट में छोटी ब्रैकेट सेमीकोलन। क्वेरी इंसर्ट हो चुकी है। मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए लास्ट वाले डेटा में ईमेल भी मेंशन है, लेकिन अगर प्रीवियस वाले में आपको किसी में ईमेल ऐड करना है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा इस रो को। इसके लिए आपके पास कमांड डीएमएल में है अपडेशन। तो अपडेट के लिए क्या क्वेरी लिखना होगा, अपडेट, फिर टेबल का नाम सेट और फिर कॉलम का नाम जिसको आपको बदलना है जैसे ईमेल को। अब आप ईमेल में जो abc@gmail.com जो आप डालना चाहते हैं और आप इसमें से कितने में डेटा में बदलना चाहते हैं वो लिखेगा यहाँ वेयर में। वेयर इसका क्लाउज है जो कि आपको कंडीशन प्रोवाइड करता है किस में, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, जिसका रोल नंबर क्या है 1 है। सिंगल कोट में भी आप मेंशन कर सकते हैं एंड रोल नंबर 2। तो ये देखिए मैंने दो रो में मैंने साथ में अपडेट करवा दिया, दोनों में सेम ईमेल आईडी। मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ क्वेरी ओके हुआ, मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम करता हूँ, आप देख पाएंगे यही डेटा, ओह सॉरी, अच्छा इसमें कमांड में मेरा गलती है, मैंने यहाँ पे एंड लगाया जो गलत है, और लगाना होगा यानी कि दोनों में कोई एक ट्रू रहने पर काम करे। एंड का मतलब है दोनों ही इस रहे, तो 2 रो अफेक्टेड हुआ है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, आप देखिए ए और 1 नंबर रोल नंबर में और 2 नंबर पे abc@gmail आ गया, जो कि .com मैंने नहीं लगाया था। तो मैं दोबारा से भी अपडेट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाद में भी कुछ अपडेट करना चाहूँ या बदलना चाहूँ तो बदल सकता हूँ। देखिए ये 2 सॉरी यहाँ पे ओ और अगर अगेन लगाना है। अब मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम करूँ तो मुझे यहाँ पे .com के साथ मिलता है। मैं तीसरा में अलग ईमेल डालना चाहता हूँ तो उसके लिए भी कमांड वही है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ अपडेट, टेबल का नाम, सेट उसका ईमेल, जो भी आपको ईमेल रखना है, जैसे मान लीजिए priya@gmail.com, सिंगल कोट बंद, वेयर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जिसका नाम नेम प्रिया है। तो इसमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी की से ही काम करें। अगर मान लेते हैं नेम कॉलम में प्रिया 2 जगह होगा तो दोनों का चेंज हो जाएगा, इसीलिए प्राइमरी की यूनिक होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, देखिए priya@gmail, यानी कि आप पूरी तरह से अपडेशन पे काम कर सकते हैं। मैंने आपको किसी कॉलम को डिलीट करना सिखाता हूँ। ये कॉन्टेक्ट है, इसका कॉलम नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे अल्टर का इस्तेमाल करना होगा, अल्टर, फिर मुझे टेबल का नाम बताना, टेबल, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट्स, यहाँ ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, फिर कॉलम का नाम कॉन्टेक्ट। इसमें डेटा टाइप डालने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देख पाएंगे कि जब हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम करेंगे तो उसमें कॉन्टेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट रिमूव हो गया। जब हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम जैसे कि स्टूडेंट्स, इस स्थिति में तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें सभी कॉलम आते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल लिखा है। अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉलम चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ नेम और ईमेल आए, तो मैं ऐसे लिखूंगा सिलेक्ट नेम कॉमा ईमेल और उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे 2 ही कॉलम आया, नेम और ईमेल, यानी सारे कॉलम्स नहीं आए। आप पर्टिकुलर ला सकते हैं। आप कोई कंडीशन बेस पे बुलाना चाहते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जिसका नाम प्रिया हो। आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर डेटा जितना भी प्रिया नाम से होगा वो सब आ जाएगा। देखिए अभी फिलहाल एक ही प्रिया था तो वही आया। अगर आप कोई
चीज चाहते हैं कि जिसका नाम प्रिया हो और उसका एंड लगा सकते हैं आप, रोल जिसका 3 हो तो रोल 3 हो। देखिए वही डेटा आया, ये दोनों चीज ट्रू होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे रोल 2 कर देता तो किसी भी रोल नंबर 2 का नाम प्रिया नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट बता रहा है। अब मैं लिमिट में डेटा बताता हूँ कैसे लाना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जब हम डालते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 4 डेटा है, मुझे 2 ही चाहिए, तो मुझे लिखना होगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स लिमिट और उसके बाद 2। तो आप देख पाइए कि 2 ही रो आया है, 2 रो नहीं आया। मैं चाहता हूँ 2 रो के बाद 2 रो आए, यानी 2 रो छोड़कर 2 रो आए, उसके मैं 2 इन कॉमा 2 का। तो देखिए 1 2 छोड़कर 3 और 4 आया। मैं चाहता हूँ 2 रो छोड़कर 1 आए, तो सॉरी ये एक कचरा हुआ, मुझे दोबारा से लिखना पड़ रहा है। यूज स्कूल, मेरे कमांड्स टर्मिनेट गलत हो गए। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे मुझे 2 रो छोड़कर 1 आए, तो देखिए तीसरा नंबर आया। 1 रो छोड़कर 2 आए, 1 रो छोड़कर 2 आए, देखिए 2 और 3 आया। तो इस तरह से लिमिट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, सभी डेटा को पहले बुलाता हूँ। देखिए ये अभी अरेंज है 1 2 3 4 के हिसाब से, यानी कि मुझे अगर उल्टा करना हो कि मैं 4 पहले दिखाऊं, 3 उसके बाद, 2 उसके बाद और 1 सबसे लास्ट में, तो उसके लिए ऑर्डर बाय का क्लाउज है। ऑर्डर बाय, फिर आपको कॉलम बताना है, रोल नंबर, और आपको असेंडिंग चाहिए तो ASC, डिसेंडिंग चाहिए तो DSC, और रैंडम के लिए RAND। तो आपको अभी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो DSC। आप देख पा रहे हैं कि 4 पहले आया, 3 2 1, किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हैं हम। जैसे अभी मैंने रोल के साथ किया है वैसे मैं यहाँ पर नेम के साथ भी कर सकता हूँ। तो देखिए A सबसे लास्ट में है और R सबसे ऊपर है, तो अल्फाबेटिकली R सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो मतलब उल्टा हो गया, रिवर्स फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर बाय रैंक, अगर मैं ऐसा लिखूं तो देखिए ऑर्डर बाय रैंक का मतलब हो गया कि 2 4 1 3। मैं दोबारा कर रहा हूँ तो 3 2 4 1, मैं दोबारा कर रहा हूँ, मतलब रैंडम डेटा इटरेट हो रहा है। तो ये रैंड फंक्शन रैंडम डेटा को इटरेट करता है, ठीक है। अगर मैं रैंडम और लिमिट दोनों साथ में लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, लिमिट 1। तो देखिए रैंडम डेटा आ रहा है, अभी 2 आया है, अभी देखिए 3 आया है, अभी 2 आया, फिर से अगेन ये देखिए 3 आया। तो इस तरीके से मैं डेटा को रैंडम इटरेट कर सकता हूँ। मैंने कई कंडीशंस में काम बताया। अब मैं चाहता हूँ कि जिसका नाम में AM आता है वो सबको बुला दो। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू की जगह पे लाइक कीवर्ड लगाना। लाइक एक क्लाउज है, सिंगल कोट में वो कीवर्ड लगाना है 2 बार परसेंटेज लगाकर जो मुझे चाहिए, EM जिसके नाम में हो। तो EM सिर्फ अमित में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसके नाम में A हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 में, कित में, अमित में और प्रिया में A है, ठीक है। जिसमें मैं चाहता हूँ IT हो, जिसके नाम में कहीं पे भी IT हो। देखिए अमित और अंकित दोनों में IT है। इस तरीके से मैं सर्च भी कर सकता हूँ, ये सर्च क्लाउड्स के तौर पर काम करता है। तो सिलेक्ट करने के कई पैरामीटर्स, कई तरीके हैं। मेरा अब दूसरा टेबल है जिसका नाम है टीचर है, तो मैं उसमें कुछ इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू टीचर्स, सॉरी सब्जेक्ट्स। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैं यहाँ पर कॉलम्स के नाम लिख रहा हूँ, SUB_name और SUB_। मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, देखता हूँ क्या मैंने बनाया था। मैंने बहुत सारा कमांड लिख दिया है। इसको आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे, 1-2 बार और करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपने किस तरह से किया। देखिए SUB सब्जेक्ट नेम और रोल मेरा एक कॉलम है, रोल एक कॉलम है, सब्जेक्ट नेम और रोल ये 2 जानना है क्योंकि प्राइमरी की तो ऑटोमेटिक काम करता है। तो मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, तो उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ यहाँ पे। सब्जेक्ट नेम कॉमा, अब मैं सब्जेक्ट नेम मान लो मैं रखता हूँ PHP और कॉमा रोल नंबर 1, यानी कि 1 रोल नंबर था अंकित, अंकित PHP सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, यानी उसका असाइंड है। इसी तरह से रोल नंबर 3 के लिए मैं यहाँ पे C++ असाइन करता हूँ, और ऐसा कोई रोल नंबर को असाइन करते हैं जो है ही नहीं, जैसे 5, उसको मैं कहता हूँ पाइथन। अब आप दोनों टेबल को एक साथ जोड़ भी सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग आपको मैथमेटिक्स सेट की तरह इस्तेमाल होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन,
सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस की तरह। जैसे मुझे अगर ज्वाइन करना तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, पहले टेबल का नाम यानी ए पार्ट का नाम, पहले टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, और उसके बाद ज्वाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है जो कि आपका नॉर्मल इनर ज्वाइन करता है, और फिर दूसरा टेबल का नाम लिखना मुझे जिसका नाम है सब्जेक्ट्स। ऑन एक कंडीशन लगाने के लिए दोनों के बीच में सिमिलर कौन सा यानी इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, तो स्टूडेंट्स डॉट रोल के बराबर होगा सब्जेक्ट्स के अंदर का रोल। देखिए दोनों टेबल ज्वाइन होकर आया है। देखिए इसमें दो ही डेटा ऐसा है सब्जेक्ट के टेबल में जो मैच किया वही आया, यानी इनर में क्या होता है, इनर ज्वाइन में ओनली द मैचिंग डेटा, ओनली द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ डेटा, बोथ टेबल हैव शुड हैव द डेटा, दे विल बी इटरेटेड। तो यहाँ पे अंकित नाम से जो डेटा उसको PHP असाइन किया था मैंने, और प्रिया नाम ये जो रोल नंबर 3 है उसको मैंने असाइन किया था C++। मैंने 5 को असाइन किया वो नहीं आया, और मैंने यहाँ पे 2 को असाइन ही नहीं किया था तो 2 सब स्टूडेंट में नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट स्टूडेंट सारा आए लेकिन सब्जेक्ट में जिसका नहीं उसको नल आ जाए, तो उसके लिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट सेम है, बस मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगा, लेफ्ट ज्वाइन सब्जेक्ट, यानी लेफ्ट आउटर ज्वाइन वर्क करेगा। देखिए सब्जेक्ट स्टूडेंट सारे आए लेकिन जिसके नहीं है उसके नल आए। अब मैं अगर राइट ज्वाइन करूँ यानी सब्जेक्ट के साइड का सारा डेटा आएगा और जो नहीं होगा उसमें नल आएगा। मैं दिखाता हूँ, जो स्टूडेंट नहीं होगा उसमें नल आएगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट लिखता हूँ। आप देख पाएंगे कि पाइथन एक ऐसा रोल नंबर था जो स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल ही नहीं था, तो दोनों मैच कर गया। आप समझ पा रहे हैं इस ज्वाइनिंग को। इसमें कंडीशन भी आप अराइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और भी करके दिखाता हूँ आपको, जैसे सब्जेक्ट एज एस और स्टूडेंट एज SUB। अच्छा छोड़िए जाइए, इसको यहाँ तक छोड़ते हैं। तो मैंने जो ज्वाइनिंग वगैरह बताया आपको, अब मैं आपको कुछ टेबल्स के डेटा डिलीट करना बताता हूँ। मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट में वो रोल नंबर का डेटा डिलीट हो जाए जो 5 नंबर का रोल नंबर का है। तो ऐसा कमांड लिखने के लिए मुझे लिखना होगा डिलीट फ्रॉम, ऑल नहीं लगाना है गलती से भी, डिलीट फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। 5वां रोल नंबर का जो डेटा यानी पाइथन वाला डेटा वो हटा देंगे। अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सब्जेक्ट्स। तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरा जो डेटा था 5वां रोल नंबर के लिए वो हट गया। ठीक इसी तरीके से आप स्टूडेंट के टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, उसके भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। वो उसको सबको हटा दो जिसका रोल नंबर 4 हो। तो रोल नंबर रितेश को मैं रिमूव करना चाहता हूँ अगर, तो मुझे लिखना होगा डिलीट फ्रॉम रोल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल टू 4। ऐसा लिखकर एंटर मार दिया। अब दोबारा मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम को देखिए 4 नंबर का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये कमांड है डिलीट कमांड जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने अपडेट इंसर्ट डिलीट बता दिया, ऊपर से ड्रॉप बता दिया। किसी टेबल को कंप्लीट खाली करने के लिए इस्तेमाल होता है ट्रांकेट। मैं आपको स्टूडेंट टेबल को डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट टेबल है उसको मैं ट्रांकेट लिखूंगा, ट्रांकेट टेबल और फिर टेबल का नाम यानी सब्जेक्ट्स। थोड़ी देर के अंदर में अगर आप सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सब्जेक्ट्स करेंगे तो आप पाएंगे कि एम्प्टी सेट बताया जा रहा है। ट्रांकेट कंप्लीट एम्प्टी कर देता है। ड्रॉप में अब टेबल को वही डिलीट मानना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल सब्जेक्ट्स। ये टेबल डिलीट हो गया। अब अगर आप 100 टेबल्स लिखेंगे तो आपको एक ही टेबल सब स्टूडेंट नजर आएगा। देखिए ये भी डिलीट मानना चाहते हैं अगर आप, तो आपको लिखना होगा ड्रॉप टेबल इसका नाम। अगर आप डेटाबेस को स्कूल को डिलीट मानना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाटाबेस स्कूल। ये हो गया बेसिक सारे क्वेरीज जो मैंने आपको बताए। अब देखेंगे अगर आप तो अब वापस से ये नन आ गया। मैंने सारा क्वेरीज बता दिया। अब इतना को प्रैक्टिस करने के बाद मैं सेकंड में आपको एडवांस क्वेरीज के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।